संगीत सरिता। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पखावज यात्रा इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। इस समापन कड़ी की एक विशेषता है जिसके बारे में आप इस कार्यक्रम के आगे जान पाएंगे। तो मैं अब माइक्रोफोन देती हूं श्री रामकृष्ण दास जी को। वे आज की इस कड़ी का आरंभ करें और हमें बताएं कि आज क्या विशेषता है इस कार्यक्रम में। अखिलेश जी नमस्ते। सभी श्रोताओं को मेरा यानी अखिलेश गुंदेचा का नमस्कार। अखिलेश जी, पखावज एक बहुत ही मधुर साज है जी। इस साज को जनप्रिय करने के लिए क्या क्या उपाय आपने सोचा है? जहाँ तक मेरी बात है, हमारा एक गुरुकुल है भोपाल में, ध्रुपद संस्थान गुरुकुल, जहाँ पे देश भर के 10 विद्यार्थी मुझसे पखावज सीख रहे हैं। उनको वहाँ पे पखावज एकल वादन और पखावज संगत कैसे की जाती है इसका ज्ञान दिया जाता है। ये एक तरीका है। मुझे लगता है देश में पखावज का प्रचार और पखावज की महिमा मंडन ज़्यादा तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बजाएं। आज की स्थिति में पखावज के कई नए लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं और अच्छा बजा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हुई सिखाना। दूसरी चीज़, पखावज को प्रचारित करने का सबसे बड़ा माध्यम है ज़्यादा से ज़्यादा मंच पर बजे। और एक अच्छी खुशी की बात है कि आजकल के जैसे हमारे कलाकार लोग हैं, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि हमारे संतूर, सरोद, फ्लूट, ध्रुपद, धमार, वीणा, सुरबहार, कथक नृत्य, ओडिसी नृत्य, इन सब के साथ पखावज का उपयोग आज हो रहा है। और फ्यूजन के साथ भी, तालवाद्य कचेरी के साथ पखावज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मृदंगम, तबला, पखावज, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इससे ज़्यादा पखावज का प्रचार होगा। और अभी भी जब हम बाहर जाते हैं यूरोप के देशों में या अमेरिका में, तब भारतीय तालवाद्य जितने भी, उनमें पखावज को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और कुछ लड़कियां और औरतें भी पखावज बजा रही हैं आजकल। पखावज में पहले तो लड़कियां काफ़ी कम इस क्षेत्र में थीं, लेकिन आज से करीबन 30 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप शुरू हुई और उसमें इंदौर की चित्रांगना आगले हैं, उन्होंने पखावज सीखना शुरू किया। आज वो पखावज की एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। चित्रांगना जी के अलावा कम से कम 7-8 महिला पखावज वादिकाएं हैं, वाह, अभी देश में बजा रही हैं। 2 लड़कियों को मैं ही सिखा रहा हूँ गुरुकुल में। वाह। तो इस तरीके से अब जो युवा पीढ़ी है उसमें खास करके महिलाएं, लड़कियां सीख रही हैं और अच्छा बजा रही हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इस साज का भविष्य अच्छा है, हमेशा से अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। हमने सुना है कि जोड़ झाला के साथ जी जो पखावज बजता है जी, वो थोड़ा सा अलग बजता है, उसके बारे में आप बताएं। जोड़ झाला ये जो टर्म है ये एक्चुअली में वीणा की टर्म है। ध्रुपद गायन में जब हम कहते हैं तब कहते हैं आलाप, मध्यालाप और द्रुत आलाप। ये जो जोड़ और झाला है ये आया है इंस्ट्रूमेंट से। हमारे यहाँ सबसे पुरानी 3 विधाएं हैं, वीणा, वाणी और वेणु। तो वाणी और वेणु और वीणा, इन तीनों में जोड़ और झाला में जो पखावज की संगत होती है वो होती है तागे गे गे नागे गे गे से। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री संतोष संत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जोड़ झाला बांसुरी पर बजाएं और मैं ये तागे गे गे नागे गे गे से उनके साथ जोड़ झाला में संगत करूं। इसके पहले मैं चाहूँगा, कार्यक्रम का आज समापन दिवस है, एक ज्योतिर्लिंग परन जो हमारे गुरुजी राजा छत्रपति सिंह जी की बनाई हुई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पखावज के बोलों के साथ गुथे हुए हैं। वाह वाह। मैं उसकी पढ़ंत करना चाहता हूँ
उसके बाद हम संतोष जी के साथ में जोड़ झाला बजाएंगे। धा ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर जय शिव शंकर हरि विरच सुरपति सुपूजितम धिट धिट घिंतरानधा महामृत्युंजय मंत्र साधनम अरिष्ट हरणम मेटत अंक शुभालय शंभु कृपालम भीम शंकरम धिट कृधकिट धिट 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 कतान मल्लिकार्जुन महाकाल जय बम बम भोले करितांडव नत डिमक डिमक डिम डमरू नादम धगतिट गदिगन नगतिट गदिगन गिरगता पशुपति जय गिरिजापति जय देवनपति महादेव साजनपति मृदंग वाद्यम बाजत त्रिगृधट तगन तग मुंडमालधर शीश गंगधर भाल चंद्रधर कर त्रिशूलधर जयति गौरीवर वैद्यनाथम धत्रिगृधिकट त्रिगृत तगन त्रिगृत तगन धा ता सोमनाथ केदारनाथ जय विश्वनाथ रामेश्वरम बेलपत्र अक्षत प्रसून फल धूप दीपम चंदनादि कर्पूर लेपनम धिटकदान नागेश्वर जय कृष्णेश्वर हर हर भजत छत्रपति ओम नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरणम जय शिव शंकर की कृणदान कतधा 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 कत जय शिव शंकर की कृणदान कतधा 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 कत जय शिव शंकर की कृणदान कतधा कतधा कतधा। वाह वाह, ये आपके गुरु जी की बनाई हुई ये परम हमारे है। गुरुजी राजा छत्रपति सिंह जुदेव की बनाई हुई है। अच्छा, आप जो संतोष जी के साथ बजाने वाले हैं जी, वो कुछ 4 मात्रा वाला? 4 मात्रा का ठेका होता है, तागे गे के नागे गे से उसको भरते हैं। जी, उसको एक तरीके से ये भी कहते हैं कि द्रुत आदि ताल या द्रुत 3 ताल। वाह। चूंकि ये पखावज की टर्म है तो उसमें हम उसको द्रुत आदि ताल का नाम देते हैं। तो संतोष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बांसुरी पे जोड़ झाला बजाएं। जी, जरूर। जी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है अखिलेश भाई कि आज आपके साथ मैं विविध भारती के स्टूडियो में आया हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और एक बात की और प्रसन्नता हो रही है कि मैहर घराने की जो परंपरा है आप उसके भी साक्षी रहे हैं, जी क्योंकि गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार बजाती हैं जी तो उसमें तो पूरा ध्रुपद अंग से ही वो आलाप होता है। जी जी और उसी परंपरा को हमारे पूज्य गुरुवर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आगे बढ़ा रहे हैं जी जी और आप उनके साथ नियमित रूप से बजा रहे हैं। जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त जी। है। जी, तो उसी परंपरा की एक छोटी सी हम लोग शाखा है, बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा जोड़ और झाला बजाएं। जी जी, शुरू कीजिए। जी।
क्या बात है, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। थैंक यू। अखिलेश जी, संतोष जी, आप दोनों का मधुर वादन सुनकर हम धन्य हो गए। हम भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का और संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का। थोड़ी बहुत जानकारियाँ पखावज के संबंध में मैं आपको दे पाया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। नमस्कार। पखावज यात्रा, ये श्रृंखला अभी आप सुन रहे थे संगीत सरिता कार्यक्रम में। हमारे आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध पखावज वादक भोपाल से पधारे श्री अखिलेश गुंदेचा। सारंगी पर आपके साथ थे उस्ताद फारूक लतीफ खां साहब। अंतिम कड़ी में हमारे साथ थे श्री संतोष संत, प्रसिद्ध बांसुरी वादक, और श्री गुंदेचा से बातचीत कर रहे थे गायक और संगीतज्ञ श्री रामकृष्ण दास। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का। सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।